मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें जो हमारे नॉन टेक्निकल में, मतलब वैसे तो जो टेक्निकल में गेट का होता है, गेट में स्कॉलरशिप मिलता है, तो नॉन टेक्निकल में भी जो पीजी बच्चे कर रहे हैं उनको मेरिट के हिसाब से करीब 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। और ग्रेजुएट में जो टेक्निकल है, क्योंकि गेट का प्रावधान मास्टर्स के लिए होता है, पीजी के लिए होता है, टेक्निकल में 2,500 रुपये प्रति माह के लिए रखा हुआ ग्रेजुएट में, और डिप्लोमा और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए 2,000 रुपये प्रति माह का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का रखा हुआ प्रावधान रखा है। एक है कि गर्ल्स एजुकेशन को टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप ये डिज़ाइन किया जा गया है कि जिसमें 15,000 रुपये प्रति साल जो डिप्लोमा होल्डर में लड़कियां एडमिशन लेंगी उनको मिलेगा, और जो इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जो लड़कियां या और भी टेक्निकल जो ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज हैं, उसके लिए 30,000 रुपये प्रति वार्षिक ये सुविधा उनको मिलेगी। इंस्टीट्यूशन नहीं है तो बाहर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने बताया कि एक तो पहले बीआईटी सिंदरी को भी हम लोग बात करें, बीआईटी सिंदरी को कैसे हम लोग एक कंट्री हाईएस्ट ऑर्डर की एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सकें, जैसे आईआईटीज़ होते हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि उसको नया यूनिटरी यूनिवर्सिटी बना करके उसको एक बहुत अच्छा आईआईटी के इक्विवेलेंट हम लोग बनाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको कैसे बनाया जाए उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी हम लोग पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज लास्ट ईयर से बनाया हुआ है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। प्लस 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं हमारे, गढ़वा एक गोड्डा में और एक दूसरा बोकारो में आ रहा है। इसके अलावा और भी एसेस कर रहे हैं जो गैप्स हैं कि कहीं पर हम लोग और भी 5 से 7 और नए इंजीनियरिंग कॉलेज पर फोकस करें, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे लैंड सुटेबिलिटी और प्लेस के बारे में आता है, एक साथ हम लोग स्टेट पर नहीं हो सकते, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी प्रमोट कर सके, उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। जो खुले हुए हैं पहले से और वो जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप इसमें जो आएगा, जो मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है, ये इसमें पुरानी यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी, उनको भी एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर में उस फॉर्मेट में जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करना होगा। जो ये एक्ट आ रहा है, मॉडल एक्ट आ रहा है, इसमें पुरानी यूनिवर्सिटी के लिए भी रहेगा, प्रावधान रहेगा, उनको भी सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। यस प्लीज सर, एक सवाल है सर। झारखंड बनेगा 23 वर्ष हो गए, इस दौरान सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति एक बार। ऐसा क्या हुआ कि पूरे इतने सालों में आपको नियुक्ति नहीं हुई, और जिनकी नियुक्ति हुई उनको शायद प्रमोशन भी अभी तक नहीं मिला। तो आप शिक्षक को संतुष्ट करेंगे तो शायद आपका जो लेवल जो लिमिट हो पाए। और दूसरा सवाल है सर, कुछ यूनिवर्सिटीज में वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए गए, तो उनको आपने शायद टच नहीं किया, तो वो उस पर भी कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने बनाया? बहुत अच्छे क्वेश्चन से दोनों हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था जो आपका अपॉइंटमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड है कि ये जो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन होता है उसके लिए यूजीसी समय समय पर अपने डायरेक्शंस निकलता है, उसके रेगुलेशंस निकलते रहते हैं, उसको स्टेट को अडॉप्ट करना होता है, तभी हम लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो पहला है जैसे कि प्रमोशन के लिए 2010 में यूजीसी का रेगुलेशंस आया था, समहाउ उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए या उस तरह से नहीं कर पाए, जिसके कारण से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जिसको हम लोगों ने 2022 में जाकर के अडॉप्ट किया हुआ है। अब वो प्रमोशन का प्रोसेस स्टार्ट हो पाया है। दूसरा था रिक्रूटमेंट के लिए 2008 में हुए थे रिक्रूटमेंट, उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत हुए हैं रिक्रूटमेंट, तो वो उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो स्टैट्यूट्स आने चाहिए थे, रेगुलेशंस आने चाहिए थे, वो प्रॉपर प्लेस नहीं थे। 2018 में रेगुलेशंस का हुआ था प्रावधान, लेकिन उसमें भी कुछ कंपोनेंट छूट गए थे, जिसके कारण से उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसको भी 2022-23 में स्टैट्यूट्स को ला दिया गया है। मुझे लग रहा है कि ये जो रेगुलेशन आने के बाद में अब ये प्रक्रिया स्मूथ हो जाएगी। और एक और होता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए कि रोस्टर क्लियर करने का होता है, तो रोस्टर वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो वो रोस्टर को भी अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज वाइज, उसका एक रीज़न ये था कि पहले होता था कि आपको सब्जेक्ट वाइज रोस्टर क्लियर होता था। अभी यूजीसी का नया रेगुलेशन आ गया कि आपको यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मान करके रोस्टर क्लियर करना होगा, तो इसके लिए कुछ जो प्रक्रियाएँ थी वो विलंबित हो गई, जिसके कारण से ये प्रोसेस भी रिक्रूटमेंट का नहीं स्टार्ट हो पाया था। वो अभी सारी प्रक्रियाएँ पूरी करके ख़त्म कर दिया गया है और अब वैकेंसी का चला गया है। अब जितना जल्दी यूपीएससी रिक्रूटमेंट कर लेगा उतना जल्दी है। प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी ने करके, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने करके प्रोसेस को जेपीएससी को भेज दिया प्रमोशन के लिए, तो वो भी एक प्रोसेस वहाँ पर है और उसके बाद में हो जाएगा। वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आना चाहिए। 8 लाख रुपए का भी प्रावधान है, और जैसे जैसे ये लिमिट चेंज होगा, ये इसमें लिमिट अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक और रखा हुआ है रिसर्च को, जैसे मैं बता रहे हैं कि प्रमोट करने के लिए, कि यदि कोई भी इंस्टीट्यूशंस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई आपका सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस कराना चाहता है,
जो बच्चों को रिसर्च की दिशा में, शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर सकता है या एक नया इनोवेशन लाने का कोशिश कर सकता है, उसके लिए राज्य सरकार ने इस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रांट देने का, असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान किया हुआ है। स्टेट लेवल पर 1 लाख रुपए, नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए और इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस कराने के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन के अंदर में रिसर्च करना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, मान लिया कि आपका से इंडिजिनस नॉलेज के लिए प्रमोट करने के लिए उस पर बेसिस कोई रिसर्च करना चाह रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड करना चाह रहा है, या कोई भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिसर्च करना चाह रहा है, उसके लिए भी रिसर्च प्रोजेक्ट वो सबमिट कर सकते हैं। राज्य सरकार भी उसमें मदद करेगी। बाकी भी कंट्री में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जो फंडिंग ग्रांट देते हैं। राज्य सरकार ने भी किया है कि अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 12 महीने से कम होगा उस केस में 2 लाख रुपए की फिनेंशियल असिस्टेंस, और जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा की होगी उसमें 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। एक है कि पूरे स्टेट में न सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, बल्कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, उनको भी एक उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक अवार्ड स्कीम लेके आ रहे हैं। हम लोग अवार्ड स्कीम लेकर के आ रहे हैं जो स्टेट अवार्ड स्कीम से जानी जाएगी। उसमें 6-7 कंपोनेंट में है कि जो रिसर्च में अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, या रिसर्च के अच्छा टीचर काम कर रहे हैं, फैकल्टी काम कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन में कोई एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका NEP के इम्प्लीमेंटेशन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कोई इंडिविजुअल रूप में अच्छा काम कर रहा है, या इंस्टीट्यूशन की तरफ से अच्छा काम कर रहा है, या कोई इनोवेशन में काम कर रहा है, उन सब के लिए अवार्ड की स्कीम को डिज़ाइन किया गया है। एक और इससे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रखा है, जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको भी एक अवार्ड का प्रावधान किया गया है। और इसका हमारे झारखंड के ही ये इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छा तरीके से किया गया है, और इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ को सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा जो कि स्टेट से बाहर की होंगी।